ਅਗਲਾਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਰੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ कर लेगा उसका जिसके सर पे हाथ तेरा सब रिश्ते नाते माया एक ही सच्चा साथ तेरा बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा ना तू छोड़ना बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा ना तू छोड़ना मेरा हाथ तेरी जय हो गोरखनाथ तेरी जय हो गोरखनाथ हो तेरी जय हो गोरखनाथ तेरी जय हो गोरखपुर से रिलेटेड कोई भी सिंगर होगा मैं उससे कभी चार्जेस के लिए बोलूँगा ही नहीं। क्या क्योंकि वो जितना बढ़ेंगे उतना मुझे अच्छा होगा, मैं बोलने लायक तो रहूँगा कि भाई हमारे खामोशियाँ तेरी मैं अब कैसे भूल जाऊं देखे बिना मैं तुझको एक पल भी जी न पाऊं तेरे साथ गुजारे लम्हे मेरा साया बन के चलते। लगन और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव। इस समय आप AVR दस्तक देख रहे हैं। गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में हरारत शरारत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घोष न हो अगर तो गोरखपुर अपने पहचान को अधूरा कहीं ना कहीं व्याप्त करता होगा। तो इस समय जब गोरखपुर की धरा पे बैठे हैं, गोरखनाथ की धरती पे बैठे हैं और सत्यम सम्राट जब हैं तो सत्यम सम्राट ऐसे ही सनसनी मचाते हैं। पहले भी इनसे मिलवा चुके हैं आपको, क्योंकि पूर्वांचल के पहले से लाल रहे जिन्होंने चाँद पे ज़मीन कर दिया था और फिर से सनसनी के रूप में एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इनको। तो शुरुआत किसी और चीज़ से करें, इससे चाहेंगे कि पहले कुछ गुनगुना दीजिए, उसके बाद आगे की पूरी कहानी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, आज आप गोरखपुर में हमसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। ये आवाज़ पहचान है और लोगों याद भी रखे हैं और आपके नए एल्बम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जब आप लॉन्च हुए हैं, जी कंपनी ने आपको लॉन्च किया है, तो कैसा लग रहा है शुरुआत इसी के साथ? विकास भाई, जी म्यूज़िक कंपनी से जब मेरा गाना लॉन्च होने वाला है ऐसा मुझे पता चला तो समझ लीजिए कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना ज़्यादा खुश हुआ और मेरी पूरी जो टीम इस गाने में मेहनत की है, ऐसा लगा कि अब ये जो मेहनत हमने किया वो सफल हो गया। जी म्यूज़िक कंपनी एक सपना था हमारे लिए, जो कि हमने अब वो गाना आ चुका है जी म्यूज़िक से। मैं चाहूँगा सब लोग सुने और आपको जानकर हैरानी होगी जितने लोगों ने भी ये गाना सुना है वो सब इस गाने को बहुत प्यार दे रहे हैं और सबको गाना बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली और कुशीनगर के लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्नता की बात है, गर्व की बात है कि आप एक बार पुनः कुशीनगर जनपद को गौरवान्वित कर रहे हैं। आपके साथ इतने लोग बैठे हैं जिन्होंने आपका साथ दिया बखूबी, तो इनके लिए भी कुछ। मैं तो ये कहूँगा कि इस गाने का पूरा श्रेय मैं अपने एक्टर्स को देना चाहूँगा। आप त्रिशला सिंह हैं, ये इसमें फीमेल कास्ट है हमारी और इनका इनमें इस सॉन्ग में हमने 2 जन्म दिखाया है। बेसिकली इनका प्रेजेंट और पास्ट हमने दिखाया है। जब आप गाना सुनेंगे तब आपको उसके बारे में पता चलेगा। और आप हमारे विमल लोहिया सर हैं। विमल लोहिया जी बहुत बेहतरीन और मज़े हुए एक्टर में से एक हैं गोरखपुर में। और विमल जी, मैंने सुना भी है आपके 10वां प्रोजेक्ट है चूँकि, और 10वां प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बूम कर चुका है, बड़ी सफलता हाथ लग गई है आपकी। 10वां प्रोजेक्ट है आपका, तो इस सफलता के बारे में मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं। मैं बॉम्बे में था, 2018 में मैं वापस आया यहाँ पे, कुछ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मैं यहाँ रुक गया। बट जैसे ही मैं आया तो यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो हम सब उनको जानते ही नहीं था किसी को भी। बस एक ही सिंगर था हमारे कॉलोनी का, ठाकुर शिवेंद्रम। तो उसको ये बात जब पता चली थी कि मैं ऑलरेडी वहाँ थिएटर वगैरह कर रहा हूँ और मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो एक दिन वो मुझे फ़ोन किया कि भैया आप फ्री हुए हैं क्या? मैंने कहा हाँ फ्री हूँ, बताओ। कहा भैया एक म्यूज़िक एल्बम है उसमें आप करिए, क्योंकि मैं एज अ सीनियर एक्टर ही चाहता हूँ। मैं कहा यार मैंने म्यूज़िक एल्बम तो नहीं किया है, मैं शो वगैरह कर रखा हूँ। तो कहा नहीं आप कर लेंगे। मैं कहा चलो तुम बोल रहे हो तो कर लेते हैं। सबसे आपकी जर्नी म्यूजिक से तू है कहाँ से स्टार्ट हुई और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था
कि करते 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 मैं सीधे 10 प्रोजेक्ट, ऑलरेडी मेरे ऐसे तो 13 प्रोजेक्ट हो चुके हैं, मैं बेस ऑफिशियली मैं 13 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, बट म्यूज़िक एल्बम जो है वो 10 हो चुके हैं। और 10वें पे आप बिलीव नहीं मानेंगे, इसके पहले हमने और त्रिशला ने भी तू माने आना कर रखा था, मैं वाइगा जैसे प्रोजेक्ट कर रहा था, गोरखनाथ जैसा प्रोजेक्ट किया जिसको सीएम ने लॉन्च कर दिया, हमारे ऑनरेबल सीएम उत्तर प्रदेश के मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लॉन्च कर दिया। मैं तो हैरान ही रह गया कि सर ने कर कैसे दिया ये। उसके बाद हौसले में बहुत मेहनत की, धूप धूप में दा के मैंने कहा भाई कब मिलेगा हाइप, हम तो थक ही गए हैं और बहुत सी मेहनत होती है। बट 10वें पे जब सत्यम सम्राट ने मुझे स्टूडियो में, जीवे स्टूडियो में हमको बुलाए और इन्होंने बोला भैया काम करेंगे तो आप ही करेंगे, तो मैं कहा नहीं यार हम जरूर करेंगे, तुम बताओ तो क्या है। कहा ऐसी सी बात है, ये रोल है, और रोल हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके थे। अंकित श्रीवास्तव जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने ऑलरेडी सेट कर दिया था रोल कि आप बूढ़े बनेंगे, उसके बाद आपको सीधे यंग फेस में जाना है इसमें। तब पहले तो मैं थोड़ा अचंभा मांगे, मैं यार बूढ़ा बना रहे हो, कभी तो कुछ अच्छा बना दो, मैं समझ में कुछ घबरा ही जाता हूँ मैं हर बात से। बट उसके लिए तैयारी भी कर रहे थे हम, सत्यम सम्राट के लिए स्पेशली। मैं जब बूढ़ा बनने की तैयारी कर रहा था तो दाढ़ी बड़ी कर रहा था, बट मैं दौड़ भी रहा था कि जब वो दाढ़ी कटे तो जो लड़का, यंग लड़का जो हो वो वाकई दिख जाए, ऐसा ना लोग ये कहेंगे दाढ़ी काटा तो सेम ही फेस है, बस दाढ़ी हटी है। बहुत मेहनत हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त गर्मी, प्रचंड गर्मी में हमने शूट किया है। मैं आपको बता दूं सबको, सर गांव का नाम क्या है हमारे? तमकुही में प्रॉपर एक गांव है, सेटअप है पूरा गांव का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा गांव देखा ही नहीं होगा आपने। इतना अगर ठंडक होती तो हम तो रुक जाते, शूटिंग के बाद भी रुक जाते। लेकिन सत्यम ने आपको सम्राट बना दिया। सम्राट अब तो वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि सम्राट है कि नहीं, बट उतनी मेहनत हम करके आए थे। करने के बाद कुछ दिनों के बाद हमको पता चला कि गाने का जो प्रोसेस है, जो मेहनत है, जो सब कुछ है, वो कुछ डिफरेंट है। इनका फ़ोन आया, हमारे डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया कि जी म्यूज़िक के लाइनअप में टॉप 20 में गाना रन कर रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये तो अलग ही हो गया, 10वां प्रोजेक्ट, और मैं बड़ा खुश था तब तक। अभी हाल ही में भी हम बात ही कर रहे थे, उसके 10 दिन के बाद क्लियर हुआ कि सॉन्ग जी म्यूज़िक में सेलेक्ट हो गया। अच्छा, कैसा लगा आपको जब आपने सुना कि जी म्यूजिक ने आपको लॉन्च किया? मेरे लिए तो सर ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये मेरा सेकंड एल्बम है। जैसे कि विमल जी ने बताया, मैंने फर्स्ट एल्बम विमल जी के साथ ही किया था, जो कि ठाकुर शिवेंद्रम जी द्वारा 2018 में 2019 दिसंबर में लॉन्च हुआ था। तो जी में मेरा सेकंड एल्बम लॉन्च होना, वो भी सत्यम जी के साथ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी जिसको मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती। तो आप कई तरह के काम करते हैं, फिटनेस में भी, मॉडलिंग में भी, और अभी आप एल्बम का भी काम कर रहे हैं। जब बड़ी सफलता हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं अपार खुशियाँ होती हैं। इसके बाद अगला कदम क्या होगा? जी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने आपको लॉन्च किया, जी, तीनों लोगों के लिए बड़ी उपलब्धियाँ हैं। इस उपलब्धि के आगे की क्या रणनीति कूटनीति? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी प्लेटफॉर्म पे हमारा म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हुआ है, तो ये हम तीनों के लिए ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है पूरी टीम के लिए। और एक्चुअली हम कहें तो गोरखपुर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक वीडियो एल्बम जी के प्लेटफॉर्म तक लॉन्च हो गया। और इसके बाद सर यही देख रहे हैं हम लोग आगे कि हमें और भी अच्छे प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर हमारा म्यूज़िक वीडियो लॉन्च हो सके, क्योंकि एज एन एक्टर मैं हमेशा से ही, मॉडलिंग मैंने इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं एक्टिंग के फील्ड में बहुत रुचि रखती हूँ, तो मैं हमेशा से इस फील्ड में आना चाहती थी। और आगे चाहती हूँ कि टी सीरीज़ जैसे प्लेटफॉर्म, जी म्यूज़िक ही हमें दोबारा लॉन्च कर दे हमारी कोई म्यूज़िक वीडियो, तो यही आशा है कि इससे अच्छा ही प्लेटफॉर्म हमें आगे। सत्यम सम्राट आपके लिए कितने लकी रहे? सत्यम जी मेरे लिए बहुत ही लकी रहे, क्योंकि मैं सत्यम जी को हमेशा एज अ मेंटोर देखती हूँ। और मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, बचपन से ही सिंगिंग की बहुत रुचि मुझे खुद भी रही है। और मेरी लाइफ में मैंने सेकंड ऐसा सिंगर देखा है, बहुत बहुत प्योरेस्ट वॉइस, जिसे कहते हैं कि दिल से आवाज़ निकलती है और वो दिल तक जाकर चुभती है, तो ऐसी आवाज़ है सत्यम जी। सिंगर हैं सत्यम सम्राट। आप सबको मैं बता दूं, अगर बीच चौराहे पे ट्रैफिक लगी है, कुछ लगी, अगर इनको गाने को बोल दिया जाए तो ये वहीं शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ सब लोग हट जाओ, बैठ जाएंगे, ज़रा थोड़ा सा जैसे वो खींचते हैं आप एक बार थोड़ा सा, तो वे वहाँ एकदम फ्री लेवल पे आ जाएंगे। जो इसी को कहते हैं ट्रू आर्टिस्ट, जिसको दुनिया की परवाह नहीं है, मेरे अंदर जो है वो निकल के बाहर आएगा ही आएगा। और ऐसा ही इन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था हम सबों से कि भाई अगर हम आपको अप्रोच कर रहे हैं तो हम कुछ सोच के कर रहे हैं, अगर हम आपके ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर इतना ध्यान लगा रहे हैं, तो हमें रिजल्ट भी ऐसा चाहिए।
अब वो तो फिर जब सॉन्ग आया तो हमको पता चला, हम भी खुद को देखे, त्रिशला, सत्यम, हमने सबने बहुत मेहनत की थी और भगवान की दया से ये आया। एक बात और ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि जनरली हमसे जनरली लोग पूछ लेते हैं, अरे भाई बॉम्बे कब जा रहे हो, यहाँ कब जा रहे हो, वहाँ कब जा रहे हो। तो हमने बोला भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पूरे भारत के सबसे बड़े स्टेट में एक तो हम बैठे हैं, 23-24 करोड़ की आबादी है। सबसे अच्छी बात दूसरी ये कि हमारे जो सीएम साहब हैं वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं, यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं, सिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, हर एक चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। तो हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम पहले अपने लोगों को तो समेट लें, 23 करोड़ लोगों को समेट लेंगे तब तो हम 3-4 करोड़ लोगों तक जाएंगे। 23 करोड़ अगर हमें जान जाती है, 23 करोड़ ना जाने सर, मैं तो यही कह रहा हूँ, हमें 5-10 करोड़ लोग जान जाएँ कहीं ना कहीं अपने शहर से आप अपने आप की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एज एन सत्यम सम्राट को इंक्लूडिंग करके, तो अभी तो मैं बेसिकली अपने लिए बोलने जा रहा हूँ ये बात कि अगर हम किसी लेवल पे पहुँच भी जाते हैं तो ये मेरी तरफ से ये स्टेटमेंट ही है कि मैं गोरखपुर से रिलेटेड कोई भी सिंगर होगा मैं उससे कभी चार्जेस के लिए बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो जितना बढ़ेंगे उतना मुझे अच्छा होगा। मैं बोलने लायक तो रहूँगा कि भाई हमारे शहर के हैं, आज वहाँ पहुँचे हुए हैं, पूरी दुनिया देख रही है उनको, और पूरा यूपी तो प्लीज़ आप लोग देखिए, हर स्टेट में अपने अपने फिल्म सिटीज़ बनी हुई हैं, बट हमारा यूपी इस चीज़ में बहुत पीछे है। नहीं, वो भी अब बनने वाला है। मैं कह रहा हूँ बन रहे हैं और तो डेवलप्ड हैं, और डेवलप हैं सर, करोड़ों अरबों रुपए उनके हम ही लोग तो देखने जाते हैं, यूपी से सबसे बड़ा बिजनेस होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा भी ये सेक्टर आगे बढ़े और जितने लोकल आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, सब लोग मेहनत करें, सब आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस गाने ने इतनी सनसनी मचाई है उस गाने का बोल अगर ना हो तो फिर अधूरा, कहीं ना कहीं खुद से बेमानी हो जाएगी। बिल्कुल, मैं सुनाना चाहूँगा उस गाने की। मैंने ये गाना खुद ही लिखा भी है, आपको विकास भाई बताऊँ। गाना मैंने लगभग 4 साल पहले लिखा था और 4 साल बाद ये गाना लॉन्च हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी टूट गया था क्या? अब वो थोड़ा पर्सनल है, इसलिए मैंने गाना दिल्ली में लिखा था। पर्सनल है? हाँ, ये गाना दिल्ली में। राज रहने देते हैं फिलहाल। तो गाना जब मैं लिखा उसके बाद से उसको डमी दिया मैंने ही गोरखपुर में। अंकित श्रीवास्तव जी का एक स्टूडियो है, जीवेव स्टूडियो, वहाँ पे मैंने इसका डमी दिया। और डमी देने के बाद गाने में बहुत सारी चेंजेस आई, कंपोजिशन चेंज हुए, स्टोरी चेंज हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, एक्टर आए, एक्ट्रेसेस आए, बहुत लोगों को हमने देखा और फाइनली मुझे ये 2 हीरे मिले जिनके साथ मैं ये वर्क प्रोसीड किया और फाइनली 4 साल बाद ये गाना आया है। तो इसकी 2 लाइन मैं सुनाता हूँ आपको। खामोशियाँ तेरी मैं अब कैसे भूल जाऊं, देखे बिना मैं तुझको एक पल भी जी न पाऊं, तेरे साथ गुजारे लम्हे मेरा साया बन के चलते याद आए, तू याद आए, ए खुदा मेरे यार से मिला दे, ए खुदा मेरे यार से मिला दे, ए खुदा मेरे यार से मिला दे, ए खुदा मेरे यार से मिला दे। बहुत खूब, बहुत खूब। सत्यम सम्राट को तो हमारे दर्शकों ने बखूबी सुना है, बहुत प्यार भी दिया है, हाथों हाथ लिया इनको। जब आप सिंगिंग से ताल्लुक़ रखती हैं तो चाहते हैं कि कुछ आप भी दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों ने आपकी एक्टिंग देखी है, लोग आपको सुनना भी चाहते हैं। अगलावा मजबूरी नो आण जान दी पसूरी नो, जहर बरे हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नो, आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा घ्यूं दी चूरी नो, रावाच बावाच ओनो लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यम सम्राट को तो
जनपद ने सुना था, गोरखपुर मंडल ने सुना था, पूरे पूर्वांचल ने सुना था और आज देश सुन रहा है। तो कहीं ना कहीं शुभकामना है हमारी भी कि आपको पूरा देश सुने और आपके इस सफलता में और पंख लगे। उड़ान अभी और बाकी है आप लोग की। तो जैसे 4 साल बताया आपने कि गाने को लिखने में 4 साल लग गए। गाना लिखा था 4 साल पहले, उसको यहाँ तक पहुँचाने में, जी तक लाने में मुझे 4 साल लग गए। 4 साल लगे जी, तो कहीं ना कहीं मेहनत का जो पसीना था काफ़ी आपको भिगोया होगा। बहुत ज़्यादा सर, मैं बता नहीं सकता। और सिर्फ ये नहीं, इससे पहले भी मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें भी मैंने बहुत सारी मेहनतें की थी। लेकिन ये जो है, ये मेरे लाइफ का एक ऐसा सॉन्ग है जो कि मैं जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। जिसमें इतना मैंने 4 साल इंतज़ार किया, इतने सारे रिजेक्शंस देखे, इतने सारी कॉम्पोजिशन में छेड़छाड़ देखी। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, वहाँ की एक एक्ट्रेस हैं, वो भी इस गाने में आना चाहती थी, लेकिन कुछ कारण से नहीं आ पाई। लेकिन फाइनली मैं अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि ऐसे बेहतरीन आर्टिस्ट मेरे को मिले हैं जो इस गाने को एक ऐसे मुकाम तक ले आए। बिकॉज होता क्या है ना कि जी हो, टी सीरीज़ हो, सोनी म्यूज़िक हो, जो भी बड़े चैनल्स हैं इंडिया के, वो आपको तब तक नहीं लॉन्च करते जब तक उनको आपके अंदर मतलब कोई खूबी नहीं नज़र आती। आपके वीडियोस में, आपके सॉन्ग्स में अगर कहीं से भी उन्हें थोड़ा भी फॉल्ट लगता है, वो आपको सीधा डिसमिस कर देते हैं। लेकिन वी आर लकी दैट वी हैव पीपल, वी हैव डायरेक्टर, वी हैव एक्टर्स, वी हैव अ टीम लाइक दैट, जिससे कि हमारे गाने को वहाँ तक जगह मिल पाई। अच्छा, जैसे तमकोई जैसे छोटे से गांव से आपने शूटिंग किया, तो क्या लगा कि वहाँ वो जगह, इसके बारे में ज़रूर बोल, वही जगह क्यों? क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जन्मभूमि रही है वो। जी जी। तो जन्मभूमि की वजह से आपने उसको चूज किया, या फिर क्या मन में क्या रहा? ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने पूछा कि वही जगह क्यों, तमकुई ही क्यों, अहिरौली दान ही क्यों। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे देश में जो, मेरे लिए मैं अपनी बात करूं, जो असली देश की मिट्टी है, जो गांव का वो जो फ्लेवर है, वो जो सुगंध है, वो हमारे यूपी बिहार में ही मिलता है सर। यूपी बिहार जैसे डीप गांव, आप इनसे पूछें, इन्हें पता है कि वहाँ जब जाने के बाद कितनी सारी मुश्किलें हमने देखी। आपको मैं बताऊं, बैलगाड़ी से घूमे, खूब सारा एंजॉयमेंट किया, नदी में नहाए, गांव में हरियाली, गांव में खाना खाया, लोगों ने इतना प्यार दिया, बहुत मज़ा आया। और सच बताऊं तो वही जगह इसलिए क्योंकि हम जो दिखाना चाहते थे गांव में 20 साल पहले की स्टोरी, वो मुझे लगता है कि उससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती थी। अच्छा, 5 मिनट की शूटिंग किया था आपने, 5, 6, 10 मिनट के गाने होंगे लगभग, और उसमें कड़ी मेहनत भी होगी। गांव आपने घुमा, बैलगाड़ी से घुमा, गांव में घुमा, ग्रामीण अंचलों का परिवेश देखा आपने, तो गांव कैसा लगा? मैं हम लोग तो बेसिकली सिटी से ही हैं, हम तो शहर, हमने गांव नहीं देखा हुआ है, मम्मा वगैरह पापा ने नहीं देखा है, तो मानिकपुर वगैरह में हैं। तो अब तो वो टिपिकल गांव नहीं है जो जहाँ ये ले गए थे मुझे। आप बिलीव ही नहीं मानेंगे, इन्होंने मुझसे कहा कि आप नहा लीजिए, रेडी हो जाइए। तो हमने कहा भाई कहाँ नहाएं? तो हम कहीं ये रखा है हैंडपम्प, लगाइए, शुरू हो जाइए यहाँ पे बाहर। मैं कहा अरे यार बाहर कैसे नहा लेंगे? कहा यहाँ सब लोग ऐसे ही नहाते हैं। मैं कहा भाई ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कैसे नहाएंगे यहाँ पे? तो मतलब एक टिपिकल जैसे वो वॉशरूम होता है ना, जहाँ हैंडपम्प है, पहले आप पानी वालिए, वॉशरूम नहीं होता है, उसे आंगन कहते हैं हमारे। हाँ, अच्छा आंगन कहते हैं। तो वो प्रॉपर आंगन तो हमारे घर में भी है, बट वैसा वाला नहीं है। गांव का जो घर आंगन होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, बड़ा संस्कारित होता है साहब, और कहीं ना कहीं शहरों को वो प्रभावित कर देता है। कह तो रहा हूँ, जब मैं भर रहा था तो मुझे लग रहा था पानी भर तो गया, जैसे ही मैंने अपने ऊपर डाला तो मुझे लगा एक बर्फ़ की सिल्ली मैंने उसके अंदर डाल रखी थी। चिल्लाया इतना थी, ये लोग क्या हो गया? मैं कह रहा कुछ नहीं, बहुत ठंडा पानी है भाई, मुझे लगा नॉर्मल होगा। वो मज़ा आ गया। मगर सबसे अच्छा लगा था मुझे, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, बग्गी होती है जो, जब वो बग्गी मेरे हाथ में आई, बैलगाड़ी जब मेरे हाथ में आई है, वो एक्सपीरियंस मेरे लाइफ का सबसे बड़ा था। खींच के उनको पुल करके मार के, और त्रिशला मेरे बगल में बैठी थी, तो हम बात भी कर रहे थे, हमें बात भी करना था, एक्ट भी करना था, उन पे भी ध्यान रखना था कि वो लेफ़्ट राइट भागने लगते हैं, तो उनको खींच रहे थे हम। हम ये बोल रही थी कि चला ले रहा हूँ, हम लोग बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा हाँ चला ले रहा हूँ, मगर भाई मुझे बड़ी मुश्किल आ रही है। तो इसने कहा देखो देखो वो उधर जा रहा है। मैंने कहा हाँ, बात भी कर रहे हैं भाई, एक्ट भी करना है, उसमें हम संभाल रहे हैं। मगर वो सीन इतना सही निकला, आप बिलीव ही नहीं करेंगे। और गाँव वालों का सपोर्ट, अच्छा हुआ हम टीवी पे मतलब पहले से नहीं आ रहे हैं,
कहीं पहले से टीवी पे आ रहे होते तो वहाँ धक्कम धुक्की हो जाता। हम तो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब इतनी भीड़ लग गई वहाँ पे। और वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूंगा, थोड़ा सा कट है, लगा दीजिएगा। मेरे बाल कटने थे, तो आप बिलीव नहीं मानेंगे, झोपड़ी के अंदर बाल वाले इन्होंने मुझे बाल काटने वाले के पास ले गए, और वहाँ पे भाई साहब इतनी बड़ी अचानक उन्होंने कैंची निकाली, कहा बैठ जाइए, और कपड़ा बांध दिया गले में। मैंने कहा सत्यम तुम साथ में रहना भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मतलब 10 सेकंड के अंदर मेरे बाल कट गए, खच 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 मारते चले गए। और झोपड़ी के अंदर टिपिकल वे में, टिपिकल उनका वो इतना बकेट होता है ना, खोलते हैं उसको लकड़ी का, हर एक चीज़ बेसिक थी। जो गांव की डिफ़िकल्ट चीज़ होती है ना, बेसिक वो थी। ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस मैंने इसके पहले कहीं नहीं देखा था, सच में। बहुत बहुत आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहीं ना कहीं ये जो गाना आपका आया है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे, आगे भी ऐसे ही अचंभित करते रहें आप लोगों को और इस मंडल को भी आप गौरवान्वित। गांव को भी आपने बहुत करीब से देखा, आपने भी एंजॉय किया गांव में। गांव का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और जब ये देवानंद के स्टाइल में आए तो देवानंद को कहीं ना कहीं आपने पर्दे पे देखा होगा, तो उनका किराएदार कैसा लगा आपको? गांव का एक्सपीरियंस फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग टिपिकल गांव के माहौल में कभी रहे नहीं, ना कभी देख पाए, रेयरली ही कभी गांव जाना होता है। तो तमकुही में जैसा सत्यम जी ने बताया कि हमारा शूट हुआ था, तो काफ़ी टिपिकल गांव है वो, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गांव से रिलेटेड देखी। और बात करना चाहूँगी थोड़ा सा डाइवर्ट करके विमल जी के लिए। तो विमल जी ने जब देवानंद जी का रोल को निभाने की कोशिश करी तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया था पहले से ही कि त्रिशला मैं ऐसे करूँगा, मैं थोड़ा ऐसे करके आऊँगा, तो आपको ऐसे मतलब यहाँ पर रिएक्ट करना है, रिएक्शन देना है। फिर बैलगाड़ी में बैठने वाला सीन जब आया था तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ अस कि हम लोग बैलगाड़ी में बैठे। और विमल जी के साथ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनके अंदर लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो इन्होंने लिटरली वो बैलगाड़ी चलाना प्रॉपर सीखा और वहाँ पे हम लोग मतलब मुझे लगता है नियर अबाउट 100 मीटर नहीं 100 मीटर के आसपास 100 मीटर के आसपास हम लोग बैलगाड़ी से चले और वो सीन सारा उसमें रिकॉर्ड हुआ और वो बहुत ही प्यारा सीन आया है। आपका एक्सीडेंट हो गया था उस गाने में, लोगों ने उसको देख करके क्या कहा, ये मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद भी बताना चाहूँगी कि जो एक्सीडेंट का सीन था तो मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इस गाने में, मतलब वो सीन ही प्रो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने भी ये सीन देखा तो उन्होंने बोला कि VFX जो भी यूज़ हुआ है इस सीन के लिए वो नंबर 1। ये तो बात हमें नहीं था क्योंकि बिहाइंड द सीन की बात है क्या कुछ ना कुछ राज और भी होंगे आपके, तो वो भी खोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो आपने बताया कि एक्सीडेंट का ऐसा सीन रहा, सबने सराहा उसको भी। तो सत्यम जी अगला कब आप प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, या फिर गाने या एल्बम्स कब? और देखिए जिस तरह से लोग इस गाने को सुन रहे हैं और जिस तरह से लोग इस गाने को पसंद कर रहे हैं और इस गाने के निकलने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे और मेरी टीम से काफ़ी बढ़ गई है, तो अब तो मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा और कोशिश है कि जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि एक बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आने के बाद हम रुक नहीं सकते, अब हमें कंटिन्यू रहना पड़ेगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे रिपोर्टर्स, आप जैसे AVR टीम की AVR दस्तक टीम जो है वो हमारा सपोर्ट कर रही है, हमें एक लोगों से मिला रही है, लोगों तक हमें पहुंचा रही है, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने समय दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, आभार आपका। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप इस पूरे गाने को सब लोग जी म्यूज़िक कंपनी आप यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे तो उसमें वीडियोस में आप हमारा सॉन्ग मिल जाएगा, मेरे यार से मिला दे। उसको प्लीज़ जो लोग नहीं देखें प्लीज़ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम लोग गोरखपुर से हैं, बहुत उतने बड़े लेवल पे स्टार नहीं है कि हमारे नाम से ही लोग देखना शुरू कर दें, बट उस प्लेटफॉर्म पे यहाँ तक बहुत मेहनत करके आए हैं, तो अब आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए कि गोरखपुर के लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये चीज़ लोगों तक पहुँचनी चाहिए। सॉन्ग तो एक जरिया है, बट हम यहाँ के लोग हैं, यहाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो ये आर्टिस्ट हम लोगों के सत्यम जैसे सिंगर ऑल ओवर इंडिया तक स्प्रेड होना चाहिए। इसमें एक हम्बल रिक्वेस्ट सबसे हाथ जोड़ कर, आप तो और आपने तो हमसे आकर यहाँ कुछ जाते जाते गोरखनाथ की धरती पे बैठे हैं, हाँ, तो यहाँ से आई लव टू सिंग दिस सॉन्ग। मेरे बड़े भैया अमित भैया का एक सॉन्ग है जो कि GWAV स्टूडियो से ही आया है।
जग क्या कर लेगा उसका जिसके सर पे हाथ तेरा, सब रिश्ते नाते माया एक ही सच्चा साथ तेरा। बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा ना तू छोड़ना, बड़े आस से आया हूँ मैं बाबा ना तू छोड़ना मेरा हाथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ, हो तेरी जय हो गोरखनाथ, तेरी जय हो गोरखनाथ। जय हो गोरखनाथ। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।